नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों यूपीपीसीएल बिजली विभाग, जो उत्तर प्रदेश का जो बिजली विभाग है, उसमें एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो है वो पोस्ट आपकी 1033 पोस्ट निकली है। सारी चीज़ें इसमें डिटेल में बताएंगे। हिंदी टाइपिंग कितनी है, कौन से फॉन्ट में आपको करनी है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न, मतलब सब कुछ आपको इसमें बताया जाएगा। आपने बहुत सारी वीडियो देख ली होंगी अभी तक, लेकिन आप इस वीडियो को जरूर देखना। आपको एंड तक काफ़ी चीज़ें इसमें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि आपको इस पेपर में अप्लाई करना है या फिर इस पेपर में अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम इसमें क्या है और क्यों ये आपके लिए ठीक भी है और ये पेपर आपके लिए जो है वो ख़राब भी है। ठीक है, इसमें सारी चीज़ें हम देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं पोस्ट कितनी है। तो दोस्तों जनरल कैटेगरी की जो पोस्ट है वो 416 हैं। EWS की जो पोस्ट है वो 103 पोस्ट हैं। OBC की जो पोस्ट है वो 278 हैं। SC 216, ST 20, टोटल मिला के 1033 पोस्टों पर जो है वो ये निकाला गया है। आपको एक चीज़ बता दूं, लास्ट बार एग्ज़ाम 2016 के करीब आया था, तो वहाँ पर आपको 2000 प्लस वैकेंसी आई थी। ठीक है, ये चीज़ माइंड में रख लेना। उसके बाद हम चलते हैं, एक एक चीज़ आपको क्लियर करेंगे कि भाई इसमें क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी सैलरी क्या बनती है, इसका पेपर पैटर्न क्या है, टाइपिंग कैसी होती है, फ़ी क्या है, प्रीवियस कट ऑफ कितनी रही है और एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें एक एक करके चलते हैं कि भाई प्रीवियस आपका जो है क्वालिफिकेशन क्या रहेगी इसमें। ठीक, तो क्वालिफिकेशन दोस्तों इसमें सिंपल ग्रेजुएशन। ठीक है, अगर आपने सिंपल ग्रेजुएशन किया हुआ है तो आप इसमें क्वालिफिकेशन बन जाती है आपका सिंपल ग्रेजुएशन होना चाहिए। ठीक है, चाहे आपने BA किया हो, BSc किया हो, कुछ भी किया हो, BTech किया हो, कुछ भी आपने अगर इसमें किया है तो आप इसमें क्वालिफाई हो जाते हैं। ठीक है, आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का सर्टिफिकेट या फिर किसी प्रकार का कंप्यूटर सर्टिफिकेट वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए इसमें। ठीक, तो सबसे पहली बात तो यह है कि सिंपल ग्रेजुएशन पेपर है। उसके बाद बात करते हैं इसमें सैलरी क्या है, पेमेंट क्या है। तो दोस्तों इसमें ना आपका 2400 के करीब पेमेंट है इसका। मतलब ये आपका जैसे पुलिस में हेड कांस्टेबल होता है उस पोस्ट की ये जॉब है। ठीक है, उस पोस्ट की जॉब है। तो आपकी सैलरी लगभग, अगर मैं बताऊं आपको, 35 प्लस आपकी सैलरी आराम से इसमें बन जाती है। ठीक, 35 to 40 के करीब जो है इसमें आपकी जो वो सैलरी रहती है। अब बात करते हैं सीधे सीधे पेपर पैटर्न का। तो दोस्तों पेपर पैटर्न में आप एक चीज़ ध्यान रख लेना कि इसमें 2 तरीके की चीज़ें हैं। ठीक, वैसे पेपर पैटर्न से तो ये नज़र आ रहा है कि जैसे पता नहीं ग्रेड A की जॉब हो यूपीपीसीएल में। ठीक, लेकिन भाई बेरोजगारी है, उसमें क्या करें। तो इसमें दोस्तों पेपर के जो है इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट A और पार्ट B। अब इसमें पार्ट A जो है उसमें 50 क्वेश्चन आएंगे ओनली कंप्यूटर से। ठीक है, और ये कंप्यूटर का जो 50 क्वेश्चंस होंगे ये आपकी कट ऑफ में ऐड नहीं होंगे। जो फाइनल कट ऑफ बनेगी उसमें आपके ऐड नहीं होंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग होंगे, क्वालिफाइंग। ठीक है, क्वालिफाई करने हैं सिर्फ आपको। क्वालिफाई कितने में करने हैं? 50 में से आपको 20 नंबर लाने। 20 नंबर, एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, पर क्वेश्चन पर नंबर का है, तो आपको 20 नंबर लाने आपको जरूरी हैं। 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, मतलब कटते पिटते कुछ भी करते हुए आपको 20 क्वेश्चन या फिर 20 नंबर आपको लाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर यहाँ पर आप 20 नंबर लाने में क्वालिफाई नहीं होते हैं तो आपका पार्ट भी चेक ही नहीं किया जाएगा। ठीक है, मतलब आपको एक साथ पार्ट A और पार्ट B दोनों देने को मिलेगा। ठीक है, टाइमिंग आपको अलग अलग मिलेगी, उसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। पार्ट B जो है उसमें पार्ट B का जो सिलेबस वो जो आपका है वो ये है पैटर्न। इसमें आपके हिंदी के 25 क्वेश्चन होंगे, आपका रीजनिंग के 45 होंगे, हिंदी के 55 होंगे और आपके इंग्लिश के भी आपके 55 क्वेश्चन और 55 नंबर होंगे। आपके टोटल 180 मार्क्स का पेपर जो है इसमें होगा, जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। मतलब आप ये मत सोच लेना कि कंप्यूटर्स में अगर आप जो है 50 में से 50 मार दोगे तो आप जो है फाइनल सेलेक्ट हो जाओगे। गलत। कंप्यूटर्स में अगर आप 50 में से 50 मारते हो तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन 20 नंबर की है और वो आपका क्वालिफाइंग है, ये कट ऑफ में आपके नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसमें 180 नंबर का या फिर 180 मार्क्स का जो है पेपर है टोटल, जिसके आधार पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें आपके 25 की हिंदी है, 25 की रीजनिंग है, 25 की आपका जो है हिंदी है। ठीक, 25 की GS है, 25 की GS है, 25 की रीजनिंग है, 25 की हिंदी है और आपका 55 की हिंदी है और 55 की आपकी इंग्लिश है।
ठीक, सेम आपके एक क्वेश्चन 1 नंबर का यहाँ पर है। ठीक है, ये आपके सामने लिखा हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा, पेपर पैटर्न हो गया। अब उसके बाद इसकी फीस एक बार और देख लीजिए आप। ठीक है, पहले तो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट इसमें यह है कि इसमें जनरल कैटेगरी और AWS वालों के लिए और OBC जो नॉन क्रीमी लेयर हैं उनके लिए आपको जो है 1180 रुपये आपको इसमें भरने हैं। ठीक है, अब इसमें बहुत सारे बच्चे ये हो जाएंगे सर अगर हम OBC क्रीमी लेयर है तो क्रीमी लेयर है तो आप वैसे भी जनरल कैटेगरी में जाते हैं, तो मतलब 1180 रुपये जो हैं वो आपके जो हैं OBC, ठीक है, EWS और जनरल ये कैंडिडेट हैं, और बाकी SC और ST के लिए आपका 826 रुपये है, और अगर आप विकलांग अभ्यर्थी हैं तो आपको 12 रुपये देना चाहूँ, आप किसी भी कैटेगरी के विकलांग हो आपको 12 रुपये ही इसमें देने हैं। ठीक है, ये हो गया। अब जो जैसे मान लीजिए आपने ये क्वालिफाई कर लिया, ठीक भाई, आप जो है रिटन की कट ऑफ में आ गए। रिटन निकालना इसका ज़्यादा टफ नहीं है, एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें सबसे ज़्यादा जो दिक्कत होती है वो होती है दोस्तों टाइपिंग में। ठीक, क्योंकि इसकी जो टाइपिंग है आप पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाओ 99% जितने भी विभाग हैं सबके सब आपकी मंगल में टाइपिंग मांगते हैं। मंगल थोड़ी एडवांस लेवल की टाइपिंग होती है, एडवांस मतलब ये नहीं टफ होती है, मंगल थोड़ी आसान टाइपिंग होती है, उसमें कोडिंग वगैरह उतनी ज़्यादा नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर आपको कुर्ती में मांग रहे हैं, कुर्ती देव में। अब जिसको मंगल आती होगी तो पहले तो वो कुर्ती में जाए, क्योंकि दोनों के पैटर्न बहुत हद तक जो है वो अलग अलग हैं। ठीक, अगर आपने मंगल में आपका हाथ सेट है तो अब विश्वास करिए कुर्ती में हाथ सेट है उन्हें अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब इसमें क्या करा इन्होंने, इसमें कहा है कि अब आपको 5 मिनट दिए जाएंगे टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में क्या है, टाइपिंग में हिंदी टंकड़ जो है, हिंदी की टाइपिंग कुर्ती देव में 30 वर्ड पर मिनट में आपको करना होगा। अगर आप 30 वर्ड पर मिनट या 29.7 भी कर पाते हैं तो भी आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। कुल मिला के आपको हिंदी टाइपिंग में 30 वर्ड पर मिनट लाने ही पड़ेंगे, गलत वलत करके कुछ भी करके। उसके बाद इन्होंने एक जो अच्छी बात क्या बोली है, उसमें बोला है कि भाई हम लोग जो हैं 20 नंबर उसको देंगे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों की टाइपिंग हमें करके दिखाएगा। इंग्लिश की टाइपिंग हमें 35 में करके दिखाएगा। ठीक, याद रखना इसमें एक कन्फ्यूजन बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। अगर आपने सिर्फ हिंदी की टाइपिंग मारी और आपके रिटन में जो है 180 में से मान लीजिए 130 मार्क्स थे, ठीक है, और अगर आपने हिंदी की टाइपिंग मारी सिर्फ, तो आपका जो कट ऑफ मतलब आपकी जो फाइनल कट ऑफ में लगेगी वो 130 नंबर के आधार पर आपको चयन किया जाएगा, 130 नंबर के आधार पर। लेकिन अगर आपने इसमें इंग्लिश की टाइपिंग भी मार ली, जैसे तैसे करके जैसे मार ली, तो आपको 20 नंबर बोनस में दिए जाएंगे और आपको जो है 150 में काउंटिंग करके तब आपको जो है कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ में आपको जो है इंक्लूड किया जाएगा। मतलब अगर आप सिर्फ हिंदी टाइपिंग अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको कोई नंबर नहीं दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप हिंदी और इंग्लिश भी टाइप करते हैं तो आपको बोनस के रूप में 20 नंबर आपको दिए जाएंगे, ठीक है। और ये अगर आप पे हो जाता है तब आपकी फाइनल प्रक्रिया जो है वो आपकी मतलब फाइनल प्रक्रिया मतलब फाइनल कट ऑफ आपकी फिर लगेगी उसमें, ठीक। क्वालिफिकेशन आपको बता दी है, सैलरी आपको बता दी है, पेपर पैटर्न बता दिया, टाइपिंग बता दी आपको, फीस आपको बता दी 1180 फॉर जनरल कैटेगरी, ठीक है, और 826 फॉर SC ST और 12 रुपये अब आपके विकलांग, ठीक है। अब बात करते हैं प्रीवियस कट ऑफ इसकी कितनी रही थी, ठीक। अब इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं कि परीक्षा स्थान जो है आपके इसमें यथासंभव लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी। कैंडिडेट इतने कम भरते हैं इसमें, रीज़न क्या है कि एक तो इसकी फ़ीस ज़्यादा है, दूसरा इसमें टाइपिंग बहुत टफ है। कुर्ती देव में टाइपिंग 6 महीने कम से कम आपको लगते हैं। अब कोई बच्चा अगर 2 महीने में सीख गया हो तो कमेंट बॉक्स में आके ये मत कहना कि अरे 6 महीने तो इसमें लगते हैं। मैं बता रहा हूँ जिसमें आप रिदम बनता है आपका, अच्छा टाइपिंग अगर आपको आता है, डेली आप अगर 2 घंटे टाइपिंग कर रहे हो तो आपको, और बिल्कुल फ्रेश कैंडिडेट हो, कभी आपने हलंत भी नहीं लगाया है उससे क्या नाम है कीबोर्ड से, तो आप विश्वास मानिए आपको 6 महीने लग जाएंगे। और किसी ने अगर पहले थोड़ी बहुत करी है तो वो 2 से 3 महीने के अंदर वो आ जाएगा, ठीक है। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर जो है वो आपके घटाया बढ़ाया जा सकता है, लेकिन 4 ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं इनमें तो आपका सेंटर जाएगा ही जाएगा। 19 तारीख से आपकी जो है ऑनलाइन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है, ठीक। आवेदन शुल्क जमा करने की जो 19/8 से 12/9 होगी, और आपका जो है परीक्षा की संभावित अवधि जो है वो अक्टूबर के 2nd वीक में,
अक्टूबर के सेकेंड वीक में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। और टाइपिंग आपकी जो है वो जहाँ तक है, टाइपिंग आपकी नवंबर या दिसंबर में आपको टाइपिंग करा ली जाएगी। अगर पेपर आपका सीबीटी आधार पर होगा, मतलब सब ऑनलाइन होगा, ठीक है, सारी चीज़ें इसमें ऑनलाइन होने वाली है। कट ऑफ की बात बता दूं, प्रीवियस ईयर कट ऑफ में जनरल कैटेगरी की 152.68 गई थी, ठीक है, 152.68 मतलब 180 + 20, क्योंकि इंग्लिश की टाइपिंग लगभग सबने मार ली थी। तो 200 में से, आउट ऑफ 200 में से जब वैकेंसी 2000 प्लस थी तो आपका 2000 प्लस थी तो आपका 152 पॉइंट जनरल, उस समय EWS होता नहीं था, OBC 143.08, SC 104 और ST जो है 65.59 पे, इतनी आपकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। यह आपका टोटल जो है कट ऑफ गई थी उसमें, ठीक। अब क्या है, अब अभी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप समझ लीजिए कि इस बार वैकेंसी घट के हैं 1000, ठीक। तो यहाँ पर आप जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है कम से कम 165 तक मान के चलिए, ठीक। और यहाँ पर EWS आप 162 के करीब मान के चलिए, OBC भी 162, 160 से 165। SC में मैं इतना कहता हूँ कि ज़्यादा ज़्यादा बढ़ेगी, 110 तक चली जाएगी। और SC में आपकी ज़्यादा से ज़्यादा 75 तक चली जाएगी, क्योंकि 2016 और इसमें लगभग 6 साल हो चुका है। तो 6 साल में बच्चे भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के हों। दूसरी बात भाई, बेरोजगारी भी लगभग 10 गुना तो हो चुकी है, तो सबको नौकरी चाहिए। बहुत सोच समझ कर पेपर को भरना है इसको। एक तो फीस बहुत ज़्यादा है, इतनी फीस में 4-5 फॉर्म भर दिए जाएंगे। दूसरा, सबसे जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ एक दिक्कत क्या है, इसमें 55 नंबर की इंग्लिश दे रखी है उन्होंने, 55 नंबर की, वो भी इंटरमीडिएट स्तर की। तो इसको सोच समझ के करना। अगर आप इंग्लिश बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो तो आप इसमें करना है। SSC CGL वालों के साथ दिक्कत क्या है, कभी भी हमेशा ध्यान रखो, रिटिन के पैटर्न को देख के कभी तैयारी मत करो। रीज़न क्या है, रिटिन के पैटर्न को देख के तैयारी क्या करोगे जब आप टाइपिंग नहीं कर पाओगे। तो बहुत सारे बच्चे जो हैं, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो ASI वाली वैकेंसी है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन पे टाइपिंग आती ही नहीं है लेकिन रिटिन क्वालिफाई करे बैठे हैं। अरे भाई, जब नौकरी नहीं मिलनी है तो फिर क्या फ़ायदा तुम्हें रिटिन क्वालिफाई करने का। क्या साथ में लेके अपने मोबाइल में या फिर जो है कंधे पे लगा के चलोगे कि तुमने इतने रिटिन निकाल रखे हैं? कोई नहीं पूछने वाला जब तक आपको फाइनल नहीं होता है। जॉब प्रोफाइल कैसी है, बहुत ही बढ़िया नौकरी है UPPCL की। मेरे सामने मैं जहाँ रहता हूँ, ठीक है, और मेरे जितने भी रिलेटिव्स हैं या फिर जितने भी मेरे दोस्त यार जो भी कुछ हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खासकर पुलिस से मैंने देखा है, जो छोड़ के बिजली विभाग में गए हैं, किसी भी पद पर गए हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ एग्जीक्यूटिव पे गए हैं, बहुत सारे पद होते हैं इसमें, उन पे चले गए हैं। बहुत बढ़िया नौकरी है, बहुत ही आपका अच्छा जो है बिहेवियर वहाँ पर रहता है स्टाफ का। दूसरी बात यह है कि सुकून की नौकरी है, 10 से 5, 10 से 4 की नौकरी है। आजकल देखिए दोस्तों, रौला रुतबा ये वो फलाना ढिमकाना, पुलिस में नौकरी करना बहुत टफ हो चुका है। वो ज़माने गए जब दरोगा जी निकलते थे तो लोग खटिया के नीचे छुप जाते थे, वो ज़माने चले गया, ठीक है। आजकल मानता हूँ अगर आप गलत नहीं हो, ठीक है, तो किसी भी सूरत में किसी पुलिस वाले की इतनी हिम्मत नहीं है जो आपको टच कर सके। सोशल मीडिया का, मल्टीमीडिया का टाइम है यार, तुरंत तो आदमी की नौकरी चली जा रही है। तो ये चीज़ है, कोई भी नौकरी लीजिए, हर नौकरी में अच्छा है, लेकिन PCL की जॉब जो है बहुत ही बढ़िया है इसमें, ठीक। मेरे कई रिलेटिव हैं इस PCL में, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट अच्छी नौकरी है, ठीक है। एक तरीके से आप इसको बाबू की तरह समझ लीजिए, ठीक। और कोई होम कैडर या फिर होम डिस्ट्रिक्ट वाला कोई चक्कर नहीं होता इसमें। आपकी पोस्टिंग अगर आप अपने डिस्ट्रिक्ट के पड़ोस में चाहते हो या फिर जहाँ आप रह रहे हो वहाँ चाहते हो, वहाँ भी आराम से हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। क्योंकि भाई सीधी सी बात है, पुलिस की तो इसलिए नहीं होती क्योंकि पुलिस में ये कहा जाता है कि वहाँ पर वो थोड़ी सी पावरफुल पोस्ट है, वहाँ पर आदमी जो है अपनी दुश्मनी निकाल सकता है। यहाँ क्या दुश्मनी निकालोगे, मीटर के कनेक्शन काटोगे, क्या दुश्मन होगे, ठीक। तो ये चीज़ है इसमें। बाकी अगर कोई भी फर्दर अपडेट होगा इससे रिलेटेड तो आपको बताया जाएगा। आने वाले 3 महीने में आपका एग्ज़ाम है, आप तैयारी अगर आप इसको सीरियसली लेते हैं, टाइपिंग आपकी अच्छी है या टाइपिंग कर सकते हैं, तो ही इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। बाकी कोई भी अपडेट होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।